क्या कर रहे थे हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12। अब तक हम लोगों ने 12.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 10 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो अब मैं वो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड कर रहा हूँ। An umbrella has 8 ribs which are equally spaced. See the figure. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग करने जा रहे हैं। एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला जो है उसका जो रिब्स है, यानी जो लोहे का जो लगता है, अम्ब्रेला में देखा होगा तो एक ऊपर से कोन टाइप का बनता है, तो उसमें लोहे से लगाते हैं। तो वो जो रिब्स है, आयरन रिब्स है, वो टोटल 8 रिब्स है। ठीक है, 8 रिब्स है और उसका जो रिब्स है वो रेडियस की तरह बिहेव करेगा। तो उसका जो रेडियस है 45 सेंटीमीटर है। तो बताना है टू कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का कितना एरिया होगा। तो ये जो है हमारा कुछ ये इस तरह से, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ इस तरह से बना लेंगे। अम्ब्रेला का रिब्स इस तरह से है। ठीक है, ये 8 रिब्स है। यहाँ से देखो ना, ये 8 रिब्स है। यहाँ से 1 2 3 4 ये 8 रिब्स है। तो ये जो है ना 8 इक्वल सेक्टर बना दिए। 8 रिब्स जो होंगे वो 8 इक्वल सेक्टर बन जाएगा। ये जो सेक्शन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है ना सेक्टर बन गया इस तरह से। और इसका जो रेडियस है ये 45 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे जो एंगल है ये हम लोग निकालते हैं। मगर क्या हुआ कि 1 2 ये इसको 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 पूरे को मिला देंगे तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। तो पूरे सर्कल का जो एंगल होता है 360 होता है। यहाँ पे 8 सेक्टर है, 8 सेक्टर है। तो एक सेक्टर का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो रेडियस लिख लेते हैं हम लोग। रेडियस रखा 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 sectors form the umbrella। 8 सेक्टर मिलके जो है ना अम्ब्रेला बना रहे हैं। एंगल ऑफ इस सेक्टर, हर सेक्टर का कितना एंगल होगा। तो 360 को 8 से डिवाइड कर दिया, 8 बने ना तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 4 2 8, 4 9 36, ये 45 का आ गया है। अब हम लोग ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स। ठीक है ना, ये दो कंसेक्यूटिव, ये सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर भी बोल सकते हैं। एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, इसके या इसके, इन दोनों के बीच में किसी को निकालेंगे, सब इक्वल है तो सबका एरिया इक्वल ही आएगा। क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है थीटा का वैल्यू 45 डिग्री अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 7 ले लेते हैं अभी। और यहाँ आर जो है, रेडियस जो है ना 45 है, 45 का स्क्वायर ले लेते हैं, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है 45 से इसे काटेंगे तो पहले 9 से काटते हैं। 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, ये 5 से कटेगा 5 8, 1/8 हो गया। इसको 8 से करते हैं, इसका 4 2 4 ज़ा 8, ये 11। तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 11 अपॉन, ये 4 बच गया, ये 7 बच गया, और ये 45 इंटू 45,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। 45 को 45 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 2025। ये 11 है, ये 4 इंटू 7 है। ठीक, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग, दोबारा से 11 से करते हैं तो 11 5 ज़ा 55, 2 बचेगा, 11 2 ज़ा 22 और 5 करी था 27, 11 2 ज़ा 22 अपॉन 7 4 ज़ा 28। इतना आ गया हमारा आंसर, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स 22,275 अपन 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? ये हमारे रखा एक अम्ब्रेला है, उसका एक रिब्स होते हैं लोहे का, तो लोहे का भी प्लास्टिक का भी होता है। तो 8 इक्वल रिब्स है, इक्वल सेक्टर बनते हैं 8। तो एक का एंगल निकाला हम लोगों ने इस तरीके से, 360 को 8 से डिवाइड करके यहाँ से एंगल निकाल लिया, रेडियस यही था, सेक्टर का एरिया निकाल लिया। नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11. A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area clean at each sweep of the blades. क्या दे रखा है कि एक कार है, कार को देखे, कार का फ्रंट होता है, तो जहाँ ड्राइवर होता है उसके सामने जो ना वाइपर लगे होते हैं। कभी बारिश होती है या कभी धूल लग जाता है तो वाइपर को घुमाते हैं तो वो ऐसे ऐसे डस्ट को अपना साफ करते रहता है। खासकर बारिश में जो पानी लगते हैं तो विजिबिलिटी कम होने लगता है, तो विजिबिलिटी कम होता है तो वाइपर उसको घूमता रहता है तो वो साफ करते रहता है। तो एक कार है, उसके सामने जो दो वाइपर लगे हैं, दोनों का जो लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ द वाइपर जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है। और वो जो स्वीप कर रहा है, तो वो एक मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये हमारा स्वीपर है, वाइपर है, ये इसका यहाँ से है, तो ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक वाइप करता है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे। तो इसका जब एंगल को ऐड कर देते हैं तो ये 115 डिग्री का एंगल वो करता है, कवर करता है पूरा, यहाँ पे सेंटर का एंगल बनता है। और ये जो लेंथ है, ये जो वाइपर का जो लेंथ है, ये 25 सेंटीमीटर है। ऐसे दो वाइपर है, एक इधर भी है, एक कार के लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में है। ठीक है, तो बताना है कि ये दोनों वाइपर कितना टोटल एरिया क्लीन करेंगे अगर एक बार उनको घुमाया जाए तो। ठीक है, अगर हम लोग इस शेप को देखें, वाइपर का इस तरह का जो बनाया है, इस शेप को अगर देखें तो ये एक हमारा सेक्टर बन जाता है। ठीक है, एक सेक्टर बन जाता है। और इस सेक्टर का एरिया फिर निकाल लेंगे, एंगल यहाँ का दे रखा, रेडियस दे रखा, आराम से निकाल लेंगे। और इसके बाद 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों से कितना एरिया स्वीप करेगा वो आ जाएगा। ये हमारा कितनी बात सुन में, सवाल समझ में आ गया? क्या दे रखा है, वाइपर ऑफ कार when sweep form a sector। जब स्वीप करता तो एक सेक्टर बनाता है। ठीक है, here r is equal to 25 centimeter and theta is equal to 150 degree, 15 degree। area clean by one वाइपर, एक वाइपर से कितना एरिया क्लीन होगा? एरिया निकाल लेते हैं, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना, 115 अपॉन 360, पाई है 22 अपॉन 7, आर है 25 का स्क्वायर। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आता है हमारा, यहाँ से करते हैं, इसको काटते हम लोग 5 से कटेगा,
5 2 ज़ा 10, 1 बचेगा 3, 5 3 ज़ा, ये हो जाएगा 362 को 5 से करेंगे 72 आ जाएगा, ठीक है ना। 23/72 ये आएगा 23/72, 22/7, और ये 25 का स्क्वायर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा इस तरह से। ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 11 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो एरिया जो है, ये एरिया आया 1 वाइपर से, एक वाइपर से इतना एरिया क्लीन होगा। अगर 2 वाइपर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर, एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 23 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 36 7, ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई है, 2 से इसे फिर से कट कर देते हैं, 18 आ जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम लोग इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 को इधर करते हैं, अभी मैं इधर करूँगा, इसको ज़रा सा मिटा देता हूँ, तो इसे नोट कर लिए, मैं मिटाता हूँ। ये आ जाएगा 23 और 11 से कर देता हूँ इसको, तो 11 5 ज़ा 55, 5 कर 11 2 ज़ा 22 एंड 5 27, 2 करी 11 6 ज़ा 66 2 68, ये आ गया। नीचे 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर, 7 8 ज़ा 56, 5 7 1 ज़ा 7 और 5 12, 126 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको और भी हम लोग 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये हमारा वैल्यू आ जाएगा ये, ठीक है ना। इतना हमारा टोटल एरिया आ जाएगा। दो वाइपर जो है कितना एरिया क्लीन करेगा, टोटल इतना क्लीन करेगा। ये हमारा फ्रैक्शन में ही आंसर दे रखा है, इसलिए हम लोग फ्रैक्शन में ही छोड़ते हैं। डेसिमल में दिया होता तो हम लोग डिवाइड करके डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। इससे पिछला वाला आंसर भी फ्रैक्शन में ही था, ठीक है, ये भी फ्रैक्शन में दे रखा। आगे चले हम लोग, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं वो लोग जो मेरा वीडियो को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या और भी कोई चीज़ जानना और समझना चाहते हैं तो आप कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अगला हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद समझाता हूँ मैं 12 के बाद क्या दे रखा है। To warn sheep for underwater rocks, a lighthouse sprayed a red-colored light over a sector of angles 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi 3.14. क्या दे रखा है? एक समंदर है और समंदर में तो बहुत बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, तो कहीं पे पहाड़ है, रॉक, अंडर वाटर रॉक है, यानी पानी के अंदर पहाड़ है। अगर शिप उधर से जाएंगे तो टकरा जाएंगे और उनको नुकसान बहुत होगा। तो उसको बताने के लिए कि इसके इस तरफ इधर से मत जाइए, उसके लिए एक रेड लाइट जलाया जाता है। रेड लाइट हाउस है, वहाँ से जब रेड लाइट जलाते हैं तो जितने एरिया में रेड लाइट आता है उस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया से निकलेंगे तो सेफ रहेंगे, ठीक है। और अगर उसके अंदर से जाएंगे तो अंडर वाटर रॉक से होगा, टकरा सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। तो जो एंगल है, वो जो एंगल बना रहा है, वो जो लाइट जिससे छोड़ रहे हैं, उस एंगल एक्सेक्टर एंगल जो बना रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है, और जो रेडियस बन रहा है वो 16.5 किलोमीटर का, 16.5 किलोमीटर। तो मान लो ये जो है हमारा बल्ब यानी लाइट जल रहा है, रेड लाइट है, तो ये जो है ऐसे ऐसे ये पूरा जो है इस तरह से लाइट जलता है, ये इसमें सब रेड लाइट है, यानी ये डेंजर जोन है। ये यहाँ पे जो ना 80 डिग्री एंगल बनता है, और ये जो लेंथ है ये 16.5 किलोमीटर तक ये वार्न करता है। तो बताना है कितना एरिया कवर करता है ये रेड लाइट, ठीक है। 80 एंगल यहाँ पे है और लेंथ ऑफ द
लेंथ जहाँ तक ये वार्न करता है 16.5 किलोमीटर है। तो जब इसको देखते हैं तो क्या एक शेप बनता है, ये एक शेप है, सेक्टर का शेप बन रहा है, वो सेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे जब सेक्टर बन रहा है तो इसका एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे जो रेडियस दे रखा है 16.5 किलोमीटर, ठीक है ना। और एंगल थीटा, एंगल एट सेंटर, थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। एरिया 1 by रेड लाइट हाउस, रेड लाइट हाउस, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा डालते हैं 80 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 3.14 बोला यूज करने के लिए, आर है 16.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 80 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा, तो ये 2 अपॉन 9 हो जाएगा ये, और ये 3.14 आ जाएगा, और ये 16.5 को डिवाइड करते मतलब स्क्वायर करेंगे 2 दफ़ा, तो ये 16.5 16.5 ये किलोमीटर स्क्वायर में आएगा ये एरिया, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल है, इसको डेसिमल हटा के नीचे 10 कर लेते हैं, तो ये भी 10 कर ले, इसका भी डेसिमल हटा के नीचे 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 से ये कैंसिल होगा, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, फिर बचेगा 1, 5 3 ज़ा 15, ये फिर 5 से कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये 3 3 ज़ा 9, ये 3 11 ज़ा, ये फिर 3 11 ज़ा, तो ये 11 11 आ गया 2 बार, ये 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 1.57, ठीक है, 1.57, तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा 1.57, ये 11 11 बचा, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा, ठीक है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 121 आ जाएगा, 121 को 1.57 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये हम लोग लेते हैं 1.57 121, ये किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक, 7 किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया, ये बिल्कुल सही आंसर है, यही आंसर दे रखा है। ये कितना समझ में आया, ये था क्वेश्चन नंबर 12 और 12.2 एक्सरसाइज का, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।